सर्वेभ्यो नमः। प्रथम भाग में आपने आर्य समाज का परिचय और चारों वेदों के बारे में व्याख्या सुनी। आगे बढ़ते हुए हम वैदिक विषयों का और वैदिक कुछ ग्रंथों का सामान्य परिचय आपको प्रदान करते हैं। वेदों का सार प्रणव उद्गीत ओंकार ब्रह्म है और उस ब्रह्म की प्राप्ति को ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया है। वेदों का सार जो ब्रह्म है उसको ओम ओंकार, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष विभिन्न प्रकार से संसार में विद्वान ऋषि तपस्वी संत जिसको कहते हैं, जिसको गाते हैं, जिसकी महिमा बखान करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। उपनिषद में भी ऋषियों ने यही कहा है कि ओम परमात्मा ब्रह्म का वाची है। इसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म में गायत्री को भी महामंत्र, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र कहा है और वह चारों वेदों में पाया जाता है। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण 3 महाव्याहृतियाँ, तत्पश्चात सावित्री मंत्र गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार 24 अक्षरों का यह गायत्री मंत्र कहलाता है। अनेक प्रकार के वेदों में छंद हैं, मंत्र हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि अनेक छंदों में मंत्रों का निर्माण किया है। ऋग्भि शंसन्ति, यजुभिर यजन्ति, सामभिः स्तुवन्ति, अथर्वभिर जपन्ति का भी पिछली बार भाव आपको बताया था। चारों जो संहिताएं हैं वो चारों संहिताओं का संबंध 4 ऋषियों से है, जो अग्नि, वायु और सूर्य, अंगिरा। अग्नि ऋषि का संबंध ऋग्वेद से, यजुर्वेद का वायु ऋषि से और सामवेद का आदित्य ऋषि से, अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि से संबंध है। ऋग्वेद में 10,552 से लेकर 80 मंत्र पाए जाते हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र और सामवेद में 1875 मंत्र, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार 20,000 से अधिक मंत्रों का चारों वेदों में वर्णन है। परंतु इन मंत्रों को और अधिक छोटा किया जाए, मंत्रों में से ही मंत्र बनाए जाएं, निकाले जाएं कर्मकांड के लिए, प्रयोजन के लिए, तो लाखों मंत्र हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ विद्वान लोग कहते हैं वेदों में लाखों मंत्र हैं। वैसे ये भी कहा है अनंता वही वेदा, वो इसी कारण कहा है कि वेद ज्ञान अनंत है, ब्रह्म की वाणी अनंत है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान विचार ये अनंत है। वेदों के उपरांत उपवेदों का नंबर आता है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है अर्थवेद। आयुर्वेद का विषय है शरीर की रक्षा और चिकित्सा, दुखों और बीमारियों, दोषों को दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाने के लिए। आयुर्वेद जिसमें चरक, सुश्रुत आदि संहिताएं बहुत विस्तृत ग्रंथ हैं।
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्विद्या, शस्त्रास्त्र संचालन और उसकी जानकारी क्षत्रियों के लिए विशेषकर युक्त है। सामवेद का है गंधर्व वेद, संगीत विद्या, नारद आदि संगीत शास्त्र के अनेक विस्तार हुए हैं, ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका सामवेद से संबंध है। और अथर्ववेद का है अर्थवेद या शिल्प वेद। तो शिल्प शास्त्र में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल इत्यादि के शुल्ब सूत्र आदि अनेक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर अथर्ववेद का अर्थवेद है। इसी प्रकार से वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। जैसे शरीर है, शरीर में अंग हैं, सिर, हाथ, पैर, नाक, कान इत्यादि। इसी प्रकार वेद शास्त्र के अंग हैं। शिक्षा पहला अंग है, स्वर व्यंजन, भाषा की शुद्धिकरण, उच्चारण और शिक्षण के लिए शिक्षा ग्रंथ। दूसरा अंग है व्याकरण, शब्द रचना, प्रकृति और प्रत्ययों का हिसाब किताब इसमें रहता है। व्याक्रियन्ते शब्दा यदि व्याकरणम, भाषा को किस प्रकार से शुद्ध बनाया जाए। तीसरा है निरुक्त, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थों का परिज्ञान इस निरुक्त शास्त्र में कहा है। चौथा है छंद, वेद मंत्रों के अर्थों को जानने की सुविधा। छंद जैसे मैंने कहा गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि, ये भी छंद कहलाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, खगोल, भूगर्भ विद्या, इस सब की जानकारी जो ब्रह्मांड के बारे में और काल के बारे में, इसको ज्योतिष कहते हैं। तो ये भी वेदांग है। अंतिम वेदांग है कल्प। कल्प याज्ञिक कर्मकांड में कल्प शास्त्र, कल्पना शास्त्र, निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग विद्या, यज्ञशाला निर्माण, भवन निर्माण और विभिन्न प्रकार के मठ, देवालय और विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण संबंधी जो कल्प शास्त्र बताता है। वेदांग के उपरांत वेदों के उपांग हैं, इन्हें दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ये भी 6 दर्शन हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा मीमांसा दर्शन, छठा वेदांत दर्शन। व्यास, जैमिनी, पतंजलि, कणाद, गौतम, इन सभी ऋषियों के जो द्वारा इन 6 शास्त्रों का निर्माण किया गया है। इसके उपरांत उपनिषद शास्त्र हैं। उपनिषद हैं जो ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। गति प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, और इनके अध्ययन से ब्रह्म की जानकारी, आत्मा का ज्ञान होता है। प्रमुख 11 उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चारों वेदों के 4 ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सामविधान ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण ये सामवेद का है, और गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार वैदिक शास्त्रों के आधार पर जीवनचर्या को जीने के लिए और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अष्टांग योग साधना है, जो पतंजलि के योग दर्शन के आधार पर अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं। पहला अंग है यम, जिसके 5 भाग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं। और यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इसके बाद तीसरा अष्टांग योग है आसन, और चौथा है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से 8 सीढ़ियां हैं
इनको क्रमशः अनुष्ठान और आचरण करने से परब्रह्म की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, जीवन की सफलता, मोक्ष की प्राप्ति आदि होती है। वैदिक शास्त्रों ग्रंथों में अनेक वादों का वर्णन है, जिसमें अद्वैतवाद कि समस्त जड़ चेतन जगत एक रूप में ब्रह्माकार है, तो एक वाद। द्वैतवाद, फिर प्रकृति और पुरुष के रूप में द्वैतवाद। त्रैतवाद का भी वर्णन है कि प्रकृति, पुरुष और जीव आत्मा, इस प्रकार से त्रैतवाद का ही वर्णन। तो जितने भी संसार में वाद हैं, जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, सभी का वेदों में वर्णन मिलता है। तो वेदों का अनुष्ठान, पठन पाठन, ये सभी बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक आर्य के लिए। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी और उनका सारा जीवन वेदों की व्याख्या करने में और आर्य समाज के प्रचार में लगा। उनका यही उद्देश्य था कि सारे संसार के लोग सनातन, शाश्वत, सार्वभौम धर्म को अपनाएं और सत्य की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। उसके लिए उन्होंने संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा। संस्कार विधि में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों का विधि विधान लिखा है, सभी मंत्र दिए हैं और संस्कारों का वर्णन है। सत्यार्थ प्रकाश दूसरा ग्रंथ लिखा, जिसमें 10 समुल्लासों में धर्म के 10 लक्षणों की, वैदिक धर्म के जो 10 आधार हैं, लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध इत्यादि धर्म की प्रतिपादन किया है। और अंतिम 4 समुल्लासों में संसार के मुख्य जो 4 और भी संप्रदाय हैं, उनका भी समीक्षा की है उनकी। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों की भूमिका है। चारों वेदों में क्या विषय हैं, वेदों को कैसे पढ़ना चाहिए, वेदों में किन चीज़ों का वर्णन है, वेद की परिभाषाएं जितनी भी हैं, वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने लिखा। महर्षि दयानंद ने इसके साथ में इन सभी ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने का विधान किया है कि वेद ही परम धर्म है, परम ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। और उसको जानने के लिए सभी इन ग्रंथ शास्त्रों को, उपवेदों को, उपांगों को, वेदांगों को और इन सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता को भी पढ़ने का, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, सभी ये जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऋषियों के बनाए हुए सनातन शाश्वत ग्रंथ हैं, इन सब को पढ़ाने का महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के लोगों को विधान किया है। परंतु वर्तमान में आर्य समाज के अंदर ये पठन पाठन व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। मात्र वर्णोच्चारण शिक्षा या सामान्य भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारे इस विचार का और प्रस्तुतिकरण का यह तात्पर्य है कि आर्य समाज नाम की जो संस्था है, वह कोई सांप्रदायिक या संकुचित छोटा सा कोई संस्था नहीं है। इसका उद्देश्य संसार को सत्य मार्ग पर, वेद मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लाना, उसके लिए स्वयं आर्य बनना, अपने परिवार को आर्य करना, अपने समाज को आर्य करना, फिर राष्ट्र को आर्य करना और वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य करने का उद्देश्य है। परंतु संस्थाओं में आपसी कलह, वैमनस्य और ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा होने के कारण से असभ्य और अशिक्षित अज्ञानी लोगों ने इन संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और पठन पाठन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महर्षि दयानंद की जो आदेश, उपदेश, उनकी शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को पालन करना, जानना छोड़ दिया है और इस प्रकार से वेदों से बहुत दूर हम पहुंच गए हैं। हमें पुनः बैक टू द वेदास, वेदों की ओर, जड़ों की ओर लौटना है। जड़ हमारा धर्म है। वेदो अखिलो
धर्म मूलम स्मृतिशीले च विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। साक्षात जो धर्म है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। उस सर्वांगीण साक्षात धर्म की प्राप्ति के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज को आगे बढ़ना है और पठन पाठन के माध्यम से विद्या की प्राप्ति करना है, अज्ञान और अविद्या को दूर करके, तब सही मायने में आर्य का अर्थ है ऋगतौ, जो क्रियाशील है, गतिशील है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, परोपकारी है, जो यज्ञमय जीवन जिसका है, परोपकार करता है, सारे संसार को श्रेष्ठ उत्तम समझ करके और उसको दिशा निर्देश करता है, सब प्रकार की ईर्ष्या द्वेष कलह वैर वनस्यों से दूर पृथक जो श्रेष्ठ उत्तम नोबल पुरुष है उसको आर्य कहते हैं। इस प्रकार से आर्य समाज के संदर्भ में कुछ ये जानकारी आज के विषय में। आगे तीसरे विषय में और भी इससे आगे कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।